हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे यूके में आने के बावजूद भी अपने तौर तरीके नहीं बदलते हैं। वही धोखाधड़ी, झूठ बोलना, एक दूसरे का हक मारना और अपनी इजारादारी कायम करने के लिए दूसरों को सुप्रेस करने की कोशिश करना। समझते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं या जो राम कहानी हम सामने वाले को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी पे उसी तरह से यकीन करेगा। लेकिन इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बरतानिया है और यहाँ पे हर चीज़ हक़ाइक़ की बुनियाद पे साबित की जाती है। अब जी पाकिस्तान से ना एक नर्स यहाँ पे यूके में आई और यहाँ पे आने के बाद उसने आखिर ऐसा कौन-सा कारनामा किया, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि इसको यहाँ पे बरतानिया में 9 साल की कैद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पाकिस्तानियों को ना एक बात अपने ज़हनों में क्लियरली तौर पे बैठा लेनी चाहिए कि जब आप लोग पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी किसी बैरून मुल्क जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप लोगों के अपने तौर तरीके जो भी हों अपने कंट्री के अंदर अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, उनको अपने पीछे छोड़कर आया करें। ये ना किया करें कि हम जहाँ पे भी जाएँगे हम अपना आप साबित करके ही दिखाएँगे, हम हर जगह पे जाके झूठ भी बोलेंगे, लोगों के साथ धोखाधड़ी भी करेंगे, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हर हद तक जाएँगे। हम कानून को फ़ॉलो भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ क्या कि भी हम अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ बोलने की इंतहा कर जाएँगे। अब जी रुमैसा अहमद ये 27 साला एक पाकिस्तानी लड़की थी जो कि यहाँ पे यूके में एज ए ट्रेनिंग ले रही थी नर्स के तौर पे। और इसने अब आखिर ऐसा क्या किया कि इसको बरतानिया की जेल में 9 साल की कैद जो है ना वो सुनाई गई है। और ये वाक़या अब का नहीं है बल्कि ये इंसिडेंट जो है ना ये 2023 में पेश आया था, लेकिन अब इसकी हियरिंग जो है वो अब हुई और इसको 9 साल की कैद जो है ना वो सुना दी गई। अब जी रुमैसा अहमद ये ब्रेडफोर्ड के इलाके की रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और 27 साल इसकी उम्र थी और ये ना नाइट शिफ्ट्स किया करती थी वहाँ पे एक नर्स के तौर पे, वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में। और जब ये अपनी ट्रेनिंग वगैरह से फ़ारिग होके अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके ना सुबह के टाइम अपने घर वापस आ रही थी। ये किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके घर वापस जा रही थी। और रास्ते में वापस जाते हुए ना इससे एक हादसा हो गया। अब इसको छुपाने के लिए ना इसने मल्टीपल टाइम्स ना यहाँ पे झूठ बोले, लेकिन आपको पता है कि यूके की पुलिस जो है ना वो हर बात की खाल उतारती है और सिर्फ जो बंदा आगे से अपने बयानात दे रहा होता है ना उसी के ऊपर नहीं रहती बल्कि हर चीज़ की एक छोटी छोटी चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जी रुमैसा अहमद ना अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए जब वापस जाने के रास्ते पे थी ना, तो इसके गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई जो कि एक इंडियन गर्ल थी, 28 साल उसकी उम्र थी और अथीरा कुमारी उसका नाम था। ये इंडिया से यहाँ पे यूके में अपने शौहर और एक बच्ची के साथ स्टडी वीज़ा के ऊपर आई थी और अंदर से मकसद ऑफ कोर्स यही था कि भी ये यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते थे। अब ये जो अथीरा कुमारी थी ना ये सुबह के टाइम वहाँ से ना बस स्टॉप के पास से पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग यहाँ पे होती है जहाँ पे कि पैदल चलने वाले ना रोड को जो है ना वो क्रॉस कर सकते हैं। और जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना यूके के उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना तो आप ओवर स्पीड कर सकते हैं, यानी कि जिस एरिया में जितनी स्पीड लिमिट है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी होगी और पेडिस्ट्रियंस को यानी कि पैदल चलने वालों को आपको रास्ता भी देना होता है। अब जी ये जो रुमैसा अहमद थी ना ये चूँकि अपनी नाइट शिफ्ट से फ़ारिग होके घर जा रही थी, इसको ये था कि भी अभी सुबह-सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है और ये जल्दी से ना घर पहुँचना चाहती थी। और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ ना, ये हादसा हुआ, वहाँ पे स्पीड लिमिट थी जी 40 और चूँकि इसको घर जाने की जल्दी थी तो ये अपनी गाड़ी ना 60 की स्पीड के ऊपर चला रही थी और बस स्टॉप के करीब जहाँ पे कि अथीरा कुमारी रोड क्रॉस कर रही थी ना वहाँ पे इससे अपनी गाड़ी ना संभाली गई। अचानक से वो इसकी गाड़ी के सामने आई और इसने ना उसको हिट कर दिया। यानी कि रुमैसा अहमद ने अथीरा को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी ज़ोर की थी चूँकि ये ओवर स्पीडिंग में थी, तो वो बेचारी हवा में उछलती हुई ना रोड के दूसरी तरफ जाके गिरी और इतनी ज़ोर से गिरी कि ऑन द स्पॉट ही ना उसकी डेथ हो गई। अब बात यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। रुमैसा जो थी ना वो इतनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में थी और के आगे ना ये बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए एक आदमी जो कि 45 साल उसकी उम्र थी, एक गोरा था, ये उसके अंदर जाके ना इसने अपनी गाड़ी हिट की
और इतनी क ज़ोर से हिट की कि वो बंदा जो है ना वो इस वक़्त डिसेबल्स के तौर पे ना अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अपाहज हो गया वो बंदा, उसकी टाँगों में ले जाके इसने अपनी गाड़ी मारी और उस बंदे के ना 5 के करीब ऑपरेशन हुए, लेकिन स्टिल क्या है कि वो इस काबिल नहीं हो सका कि वो चल फिर सके और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो दोबारा से जी सके। स्टिल वो बंदा यानी कि वो गोरा जो है वो एज़ ए डिसेबल अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अब ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, यहाँ पे इतना सीवियर किस्म का एक्सीडेंट था, पुलिस वहाँ पे फ़ौरी तौर पे पहुँची और सारे मामले की ना इन्वेस्टिगेशन की गई। ऑन द स्पॉट रोमेसा से जो था ना वो ये इसके बयानात लिए गए। इसने कहा कि भी ये अथीरा जो थी ना वो अचानक से उसकी गाड़ी के आगे आ गई और इसको पता नहीं चला, जिसकी वजह से कि वो इसकी गाड़ी ना हिट हो गई। और इसने अपने आप में ये साबित करने की कोशिश की कि गलती रुमेसा की नहीं बल्कि अथीरा की है, जो कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे मतलब उसके ग्रीन होने का उसने वेट नहीं किया और वो रोड क्रॉस करना शुरू हो गई। बाद में जी आपको पता है कि यहाँ पे ना हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास हैं और सीसीटीवी कैमरा में ना यही चीज़ साबित हुई कि भी जितनी भी गलती थी ना वो रुमेसा की थी। और जब मज़ीद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि रुमेसा जब ये हादसा हुआ ना उस वक़्त ये किसी के साथ फ़ोन पे लगी हुई थी, स्नैपचैट के ऊपर ये अपनी किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से ना बात कर रही थी और इसका ध्यान जो था वो ड्राइविंग के ऊपर नहीं था। अब ये चीज़ जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है आप ना तो फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते हैं और ना ही इसका कोई जवाब दे सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो आपको फ़ाइन होता है। और ये तो अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, एक औरत जो थी वो अपनी जान से चली गई और दूसरा बंदा जो था वो डिसेबल हो चुका था। अब जी इस चीज़ का ना यहाँ की पुलिस ने पूरी तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इस बात को साबित भी किया कि रुमेसा हादसे के टाइम पे स्नैपचैट पे बात कर रही थी और इसने ये कहा, इसके वकील के थ्रू ये बात साबित की गई कि ये चूँकि रुमेसा नाइट शिफ्ट करके आ रही थी तो इस वजह से क्या कि भी ये नींद में थी, इसको पता नहीं चला, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए और चूँकि ये मतलब नाइट शिफ्ट कर रही थी तो इस वजह से ना इस जो भी इंसिडेंट हुआ है ना इसका इसे ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। लेकिन जी जज ने यही कहा कि अगर ये नाइट शिफ्ट कर रही थी तो ये इसकी अपनी मर्ज़ी थी, किसी ने इसको फ़ोर्सफुली नहीं कहा था कि ये सारी रात जाग के वहाँ पे काम करे। ऑफ कोर्स इस काम को करने के इसको पैसे मिल रहे थे, लेकिन स्टिल ये चीज़ इस चीज़ की मतलब दलील नहीं है कि भी एक बंदा नाइट शिफ्ट से आए और वो दूसरों को उनकी ज़िंदगी से ही फ़ारिग कर दे या उनकी ज़िंदगियाँ इस तरीके से तबाह व बर्बाद कर दे कि वो अपनी ज़िंदगियाँ नॉर्मल तरीके से ना गुजार सके। फिर जी इसके वकील ने मज़ीद आगे ये कहा, यानी कि रुमेसा ने इसी बात को यहाँ पे नहीं ख़त्म होने दिया कि वो पकड़ी गई है, उसके ख़िलाफ़ सारे हक़ाइक़ आ चुके हैं और पुलिस ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर ली है। इसने मज़ीद झूठ बोला और झूठ ये था कि भी वहाँ पे ना जब ये हादसा हुआ ना तो इसकी सारी गलती नहीं है, मतलब कि ये सारा का सारा एक्सीडेंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसके स्नैपचैट पे बात करने की वजह से नहीं, बल्कि सामने से ना एक और गाड़ी आ रही थी जो कि ओवर स्पीडिंग में थी और वो बड़ी ही रफ़ ड्राइविंग कर रहा था ना ड्राइवर। तो उसको गाड़ी को वो हिट करने से बचाने के लिए ना मतलब दूसरी गाड़ी को बचाने के लिए एक्सीडेंटली क्या हुआ कि भी ये रुमेसा की गाड़ी जो थी ना वो अथीरा कुमारी के उसको हिट हो गई, जिसकी वजह से क्या कि अथीरा की ना डेथ हो गई। लेकिन फिर बाद में अगेन वही बात कि भी सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, जब मज़ीद इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वहाँ पे उस वक़्त यानी कि हादसे की वक़्त तो वहाँ पे कोई गाड़ी का आना जाना था ही नहीं, बल्कि पिछले आधे घंटे से वहाँ पे ना कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। यानी कि सारे का सारा फॉल्ट जो था वो इस नाइट शिफ्ट करने वाली नर्स यानी कि रुमेसा अहमद का था और स्टिल वो इस चीज़ को मानने को एग्री नहीं थी कि भी सारी उसकी गलती थी, उसकी इग्नोरेंस की वजह से, उसकी नींद की वजह से या उसके फ़ोन पे यानी कि स्नैपचैट पे बात करने की वजह से जो है ना एक लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और उसकी पूरी फैमिली ऑफ कोर्स इसकी वजह से सफ़र कर रही है। वो इंडियन फैमिली और उसके शौहर को और उसकी बेटी को ऑफ कोर्स उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो उसके बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये पाकिस्तानी लड़की यानी कि रुमेसा अहमद को 9 साल की सज़ा सुना दी गई। एक तो ये जो रफ़ ड्राइविंग कर रही थी और दूसरा इसने यहाँ की ओवर स्पीडिंग की और तीसरा कानून ये तोड़ा कि भी इसने ड्यूरिंग ड्राइविंग जो था ये बात कर रही थी, जिसकी वजह से क्या कि इसने रोड पे फुल कंसंट्रेशन नहीं दी और एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या कि भी एक कीमती जान भी ज़ाया हुई और एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी अब अपाहिजों की तरह से गुजारनी शुरू कर दी है।
तो यहाँ पे मेरा पैगाम है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कि किसी भी बैरूनी मुल्क आके रहते हैं, तो आप लोग जब भी कहीं पे कहीं और कंट्री में जाते हैं ना, तो आप लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप एज ए पाकिस्तानी अपनी पूरी नेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। खुदारा इस तरह की हरकतों से पास आ जाएं। क्या यही सब कुछ करने के लिए आप बैरूनी मुल्क आते हैं कि वहाँ पे आके आप पाकिस्तान का नाम डुबोएं? अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियां पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।